हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 4th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। पोटेंशियल अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय रहता है उसकी कैपेबिलिटी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो हायर जॉब को परफॉर्म कर सकता है या नहीं। सेकेंड है हमारा असेसमेंट ऑफ जनरल पोटेंशियल। देखो, यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की जो सामान्यता है उसको देखा जाता है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है इस चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाता है, और ये चीज़ भी आती है पोटेंशियल अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव में। फिर है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। अब देखो, किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है जिसको ट्रेनिंग की नीड है, अब उसको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को भी यहाँ पर अप्रेज किया जाता है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में किसको सक्सेसर बनाए किसको सक्सेसर ना बनाए इस चीज़ का भी अप्रेजल किया जाता है। फिर है असिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको मोटिव किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सके अपनी स्किल एबिलिटी में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर भी जैसे देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इवोल्यूशन किया जाता है। फिर सेकंड है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में भी यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसको सक्सेसर बनाए किसको सक्सेसर ना बनाए इस चीज़ का अप्रेजल किया जाता है। फिर है मोटिव एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, जो एम्प्लॉय है उसको टाइम टाइम पर मोटिवेशन करना पड़ता है, मोटिव करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अचीव कर सके। फिर है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। अब यहाँ पर भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको ट्रेनिंग की नीड है और हमको उसको ट्रेनिंग देना है, तो ट्रेनिंग में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को यहाँ पर अप्रेस किया जाता है। फिर है क्लियरिफाई ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखो, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको और क्लियरिफाई कर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो और ज़्यादा इजीली हम अचीव कर सकते हैं। फिर है करियर डेवलपमेंट। अब जो पोटेंशियल अप्रेजल है उसके थ्रू हम करियर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो एट्रैक्टिव एंड स्किल एबिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करवा सकते हैं और करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको लगा होगा कि ये भी सेम है और जो इसके ऑब्जेक्टिव है ये भी सेम है। तो अगर एग्जाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे तो आप दोनों में से दोनों के पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।